जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पार्ट थर्ड होने वाला है। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने इसी चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर दिया था एक्सप्लेनेशन पार्ट। आज की वीडियो पार्ट थर्ड होने वाला है, जिसमें हम लोग कैसे हम लोग सुनते हैं, हाउ डू वी हियर विथ द हेल्प ऑफ ईयर, मतलब हम लोग कान की मदद से कैसे सुनते हैं, वही आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्या आपको पता है कि जो नासा नेशनल जो नासा है अमेरिका जो रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी है, वो कौन है? नासा अमेरिका का है। तो अमेरिका के ने यह पता किया है कि क्या कि जो यूनिवर्स में क्या कि एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका कोई मतलब कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या है कि इस साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए तीन मीडियम लगता है। सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन मीडियम रहता है। और कभी भी वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। पर यूनिवर्स तो पूरा वैक्यूम है, पर वहां से साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी बात सोचना क्या है। तो ये साउंड प्रोड्यूस हो कहाँ से रहा है, तो इसका भी रिसर्च चल रहा है। तो जैसे रिसर्च पूरा हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो आप भी कभी ना कभी सोचेगा कि यूनिवर्स में पूरा तो वैक्यूम है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ के, कोई क्या आदमी गया है, अगर आदमी भी गया है तो बोल रहा है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जो लोग जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो एक वाइट सूट पहनते हैं और क्या कि अपने कान में कुछ लगाते हैं और दूसरे कान में भी लगाते हैं कोई दूसरा भी, तो उसके मदद से करते हैं। पर यूनिवर्स में कुछ ऐसा है नहीं, तो ये आप सोचिएगा। तो चलो अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने पार्ट कंप्लीट कर दिया था। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, मतलब कि हम लोग कहाँ एक किस चीज, मतलब कौन सी चीज से साउंड को सुनते हैं। तो वो क्या है कि ईयर है, ईयर मीन्स कान। तो हम लोगों ने ये जो पूरा एक्टिविटी है, ये सब वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी फैक्ट्स है कि कान में टोटल कितने हड्डी हैं। तो कितने हड्डी हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन है कि नाम क्या है और कितने हड्डी हैं कान के अंदर। तो ये और शरीर, मतलब कि बॉडी का कौन सा हिस्से में एक भी हड्डी नहीं, कौन से पार्ट में, वैसा। तो चलो शुरू करते हैं। तो द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, मतलब कि जो हमारा कान है, वो कान का आगे का जो हिस्सा है, देख रहे हो, वो उसका जो शेप है वो किसी से फनल। फनल मतलब जैसे कि आपने एक आप बोल सकते हो कि कटोरी होता है ना, तो हाँ, तो फनल आपने देखा ही होगा कि फनल कैसे ऊपर से ये जो सर्कल है, वो ये सर्कल होता है और एक पतले साइड से नीचे से ऐसे होता है, ये ऐसे, और ऊपर से सर्कल। वो फनल का मैं ऐसे वीडियो, मतलब कि आप फोटो अगर सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो फनल के टाइप आउटर पार्ट ये लगता है। तो when sound enters it, it travels down a canal at the end which there is a thin stretched membrane, मतलब कि जब फनल की तरह है और जब कुछ साउंड हमारे कान के अंदर जाते हैं तो लास्ट पार्ट जो होता है, मतलब मेम्ब्रेन होता है, वो वहाँ से टकराते हैं। इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। और जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। जो कि अगर जैसे साउंड हमारे, लेकिन कोई वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम से टकराया तो सिग्नल किसे जाएगा? माइंड को जाएगा। तो वही उसके बाद फिर क्या सोचेगा कि क्या बोलना चाहता है। तो जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर और ड्रम, जैसे ड्रम होता है ना पीटने वाला, तो ड्रम से क्या आवाज आता है, तो उसी तरह ईयर ड्रम से क्या आवाज आते है माइंड को, ये आप याद रखिएगा। तो इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट ईयर ड्रम डज। लेट अस build a tin can model of eardrum। तो ये सब ये एक्टिविटी 10.10 है। वो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। एक क्या है कि प्लास्टिक बोतल होता है ना,
दोनों हिस्से को आपको क्या कट कर देना है, तो ऊपर से भी और नीचे से भी। उसके बाद फिर जो ऊपर वाला पार्ट मतलब कोई से भी पार्ट में क्या है कि बैलून होता है उसको लगा दीजिएगा कुछ इस तरह से। उसके ऊपर क्या क्या एक सिक्का डाल दीजिए मतलब कॉइन डाल दीजिएगा वो जिसमें ऐसे बताया गया। उसके बाद फिर जब नीचे से हु मतलब बोलोगे उसमें तो क्या क्या है वो सिक्का हिलेगा, तो सिक्का तो हिलेगा ही। तो वही क्या हो वही क्या काम रहता है जब सिक्का हिलता है, जो क्या बोल सकते हो मतलब कि बैलून है वो क्या एग्जाम्पल किसका देगा, ईयर ड्रम का। उसी तरह ईयर ड्रम भी बजता है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या कि कान ये ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है। अब द ईयर ड्रम लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। और जैसे कि साउंड जब जाता है तो ये जो ईयर ड्रम है ना ये वो क्या वाइब्रेट होता है, तभी क्या कि फिर हम लोग को सुनाई देता है, तो वाइब्रेट द ईयर ड्रम में सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और जो ईयर ड्रम जैसे यहाँ ईयर ड्रम है वो फिर जो मोस्ट इनर है जो ये सब इनर पार्ट है उसको क्या कि मैसेज सेंड करता है सुनने के बाद। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और इसके बाद फिर यहाँ से जो सिग्नल सीधा ब्रेन के पास जाते हैं। सो दैट इज हाउ वी हियर। उसके बाद फिर कैसे हम लोग सुनते हैं ऐसे जो ये पर इसका बहुत सारा ऐसे पार्ट है कि इसका क्या नाम है, ये क्या है, इसके अंदर सेल, बहुत सारे ऐसे चीज़ है पर वो हम लोग को इस क्लास में पढ़ना नहीं है। अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ ईयर का स्ट्रक्चर देख मतलब कि अभी हम लोग शुरू किया है। अगर शुरू में सारा चीज़ आ जाएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा ना, इसलिए उतना नहीं है। 9th और 10th में इसके बारे में ज़्यादा हो तो यही है। तो वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड thing into our ear, it can damage the eardrum, the damaged eardrum can impair hearing। मतलब कि कभी भी हम लोग को क्या है कि कुछ भी शार्प जैसे कि शार्प होता है नेल पेंसिल पेन, इसमें जो शार्प होता है ना शार्प पॉइंट एंड पॉइंट, तो उसको कभी हमारे कान में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कान में डालेंगे तो जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, एक पतले चावल ये जो पतला कपड़ा ना उसके बराबर होता है, तो वो क्या कि डैमेज कर देगा। इसलिए कभी भी हम लोग को कान के अंदर नहीं डालना, तो नहीं डालना। अगर डाल दिए तो क्या होगा हम लोग बहरे हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग का काम करते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या आप मतलब ये एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड या एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।